बाल दिवस पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, बाल दिवस मनाने का समय, मनाने का कारण, बाल दिवस का उद्देश्य, बाल दिवस का वर्णन यानी बाल दिवस कैसे मनाया जाता है, बाल दिवस पर संदेश और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है। नेहरू जी के अनुसार बच्चे देश का उज्जवल भविष्य होते हैं। नेहरू जी जानते थे कि देश का भविष्य बच्चों के उज्जवल भविष्य पर निर्भर करता है। उन्होंने देश में बच्चों की स्थिति पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। बाल दिवस स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों और छात्रों द्वारा बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाल दिवस हमारे आसपास के समाज में बच्चों के महत्व को पहचानने और उनकी भलाई के प्रति प्रतिबद्ध होने का दिन है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे बाल दिवस मनाने का समय। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के दिन मनाया जाता है। बाल दिवस को पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित नेहरू का बच्चों के प्रति प्यार एवं सम्मान को देखते हुए इस दिन को भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बाल दिवस मनाने का कारण। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। क्योंकि पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। नेहरू बच्चों की शिक्षा का बहुत समर्थन करते थे और वे कहते थे कि बच्चे देश के भविष्य हैं और बच्चों से ही एक विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बाल दिवस का उद्देश्य। बच्चों के अधिकारों से लेकर उनके कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं, जैसे पहला है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, दूसरा बच्चों की शिक्षा और संपूर्ण विकास के प्रति जागरूकता फैलाना, अगला बच्चों के विचारों का सम्मान करना, नेक्स्ट बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाना, अगला बच्चों के खेल और रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करना, और फिर अगला है बच्चों के स्वास्थ्य और उनके कल्याण के लिए काम करना। फिर अगली हेडिंग है बाल दिवस का वर्णन, यानी बाल दिवस कैसे मनाया जाता है। तो बाल दिवस के दिन स्कूलों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक हर पहलू को ध्यान में रखकर कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बाल दिवस समारोह में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दिन छात्रों के मनोरंजन के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे संगीत, डांस प्रोग्राम, नाटक, कला प्रदर्शनियां और खेल प्रतियोगिताएं आदि। इस दिन बच्चों को नियमित पढ़ाई से छुट्टी रहती है। इस दिन पढ़ाई के स्थान पर आउटडोर गेम्स, खेलकूद और मनोरंजन कार्यक्रम होते हैं, जिससे बच्चों को आराम करने और अपने साथियों के साथ मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलता है। बाल दिवस पर स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को मिठाइयाँ, चॉकलेट और छोटे छोटे उपहार दिए जाते हैं। इस दिन कई विद्यालयों में बाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां बच्चे दुकानें लगाते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बाल दिवस पर संदेश। बच्चे देश का भविष्य हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान करें। हमारे बच्चे हमारे देश के अनमोल खजाने हैं। वे अपनी मासूमियत, उत्साह और जिज्ञासा से हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। हमें अपने बच्चों को प्यार और देखभाल के साथ पालना चाहिए और उन्हें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें उन्हें एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए, जहां वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें।
फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे बाल दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम बच्चों के प्रति अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चे एक सुरक्षित और खुशहाल माहौल में अपना बचपन बिता सकें। नेहरू का मानना था कि देश की वास्तविक प्रगति बच्चों की शिक्षा में निहित है। इस उम्र में बच्चे को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है और उन्हें सिखाई गई अच्छी बातें उनके जीवन को बेहतर दिशा दे सकती हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।